आज हम बात करेंगे एक ऐसे कातिल के बारे में जो अपने विक्टिम को मारने के बाद लौट आता था उस डेड बॉडी के साथ अपने शारीरिक भूख मिटाने के लिए। इस कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को 20 साल लग गए। हम बात कर रहे हैं गैरी रिजवे के बारे में, जिसको द ग्रीन रिवर किलर के नाम से भी जाना जाता है। Guilty. 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 गैरी का जन्म 18 फरवरी 1949 को यूएस में यूटा के सॉल्ट लेक सिटी में हुआ था। गैरी के पिता का नाम थॉमस न्यूटन रिजवे था, जो एक बस ड्राइवर थे। वो हमेशा रास्ते में घूमने वाले प्रोस्टिट्यूट के बारे में शिकायत करते थे। और गैरी के माँ का नाम था मैरी रीता रिजवे, जो एक हाउसवाइफ थी। गैरी के 2 भाई भी थे, जिनका नाम था ग्रीचोरी और थॉमस जूनियर। ज़्यादातर सीरियल किलर्स के बचपन अनस्टेबल होता है, और ऐसा गैरी के साथ भी था। बचपन में गैरी की माँ उसके साथ साथ उसके 2 भाइयों को भी काफ़ी फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करती थी। गैरी 14 साल की एज तक भी बिस्तर गीला करता था। गैरी ने बचपन में बहुत अजीब काम किए थे, जैसे वो एक बिल्ली को फ्रिज में बंद करके रखा था जब तक वो बिल्ली मर नहीं गई। उसके पास एक बीबी गन था, जिससे वो और उसका भाई बर्ड्स मारते थे। गैरी काफ़ी एनिमल टॉर्चर करता था। गैरी का IQ 82 का था, जिस वजह से उसको स्कूल पास करने के लिए 2 साल तक एक ही स्कूल में रहना पड़ा। साल 1963 जब गैरी का एज 14 साल था, तब उसने एक 6 साल के बच्चे को चाकू मार दिया था। लेकिन किसी तरह से वो बच्चा बच जाता है, और गैरी कभी भी इस क्राइम के लिए पकड़ा नहीं गया। गैरी दावा करता है कि उसने उसका पहला मर्डर अपने टीनेज में किया था। वो एक स्विमिंग पूल में नहाते वक्त एक बच्चे को पानी के अंदर अपने पैरों से फंसा दिया था, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो बच्चा मर नहीं गया। गैरी जब 18 साल का था, तो उसने नेवी के लिए पढ़ाई शुरू किया, और वियतनाम में एक सप्लाई शिप में उसका सिलेक्शन हो गया। वो जाने से पहले अपने गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेता है, जिसका नाम क्लोडिया बर्वेस था। उनका 1 साल के अंदर डिवोर्स हो गया। वजह थी दोनों के ही एक्सटर्नल अफेयर्स थे। गैरी नेवी की नौकरी छोड़ दी और पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर वो फेल हो गया, जिस वजह से उसने एक ट्रक फैक्ट्री में कार पेंट करने की जॉब शुरू कर दिया। 1973 दिसंबर गैरी फिर से शादी करता है, मोनिका विंसलो नाम के एक लड़की से। पर यह शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, और उनका डिवोर्स हो जाता है, सेम रीज़न की वजह से। बट डिवोर्स से पहले 1975 में उनका एक बेटा पैदा होता है, जो अपने पिता के साथ रिश्ता बनाए रखता है, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी गैरी को उसके बेटे से मिलने का परमिशन दिया गया था। डिवोर्स के बाद उसकी सेकंड वाइफ ने बताई कि काफ़ी बार गैरी ने उसको गला घोंट के मारने की भी कोशिश किया है। अपनी दूसरी शादी के दौरान वो काफ़ी धार्मिक बन गया था। वो लोगों के घरों में जाके उनको बाइबल के बारे में समझाता था, और कई बार तो वो रो भी देता था बाइबल पढ़ते वक्त। लेकिन इन सब के बीच वो अपने शारीरिक भूख मिटाना नहीं छोड़ा। वो अक्सर प्रोस्टिट्यूट से अपना शारीरिक भूख मिटाता था। डिवोर्स के कुछ ही दिनों बाद गैरी को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसने एयरपोर्ट के बाहर एक प्रोस्टिट्यूट को गला घोंट के मारने की कोशिश किया। गैरी का टारगेट हमेशा सेक्स वर्कर्स और रनवेज होते थे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो एक ट्रक फैक्ट्री में काम करता था। गैरी अपने विक्टिम्स को अपने ट्रक में पिक करता था एक पोटेंशियल क्लाइंट बन के। फिर उनको एक आइसोलेट जगह पर ले जाता था, और उनसे अपनी शारीरिक भूख मिटाने के बाद उनको गला घोंट के मार देता था, कभी अपने हाथ से और कई दूसरी चीज़ों से। लेकिन उसका कत्ल करने का मेथड गला घोंट के मारना था। गैरी अपने क्राइम को कवर करने के लिए बहुत कुछ किया, जैसे बॉडीज़ को डिफरेंट लोकेशंस पे स्प्रेड करना, उनके बॉडी पत्थर वगैरह से ढक देना, और डिफ़िकल्ट टू एक्सेस जगह पे फेंक देना, जैसे ग्रीन रिवर के पास मौजूद जंगलों में।
इस केस में पुलिस की एंट्री होता है जुलाई 1982 में, जब ग्रीन रिवर के आसपास 5 औरतों की लाशें मिली। ये देखकर पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। पहले फोकस था लोकल सेक्स वर्कर कम्युनिटी पर, क्योंकि ज़्यादातर विक्टिम्स रनवे या सेक्स वर्कर्स थे। एक और टास्क फोर्स बनाया गया जिसमें लोकल पुलिस और FBI एजेंट्स शामिल थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कई सारे चैलेंजेस आए। FBI ने सजेस्ट किया कि कातिल कोई लोकल है जो शहर को अच्छे से जानता है। उसके बाद गैरी पहली बार 1983 में सस्पेक्ट बना, क्योंकि गैरी इससे पहले एक बार अरेस्ट हुआ था एक प्रोस्टिट्यूट को जान से मारने की कोशिश में। फिर उसके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, पर वो पास हो जाता है, जिस वजह से गैरी के ऊपर से कुछ टाइम के लिए शक हट जाता है। 1990s के आखिरी दिनों में DNA टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई थी। पुलिस को फिर से एक बार गैरी के ऊपर शक होता है और विक्टिम्स से मिले स्पर्म सैंपल के साथ गैरी के DNA को मैच किया गया, जो गैरी के DNA से मैच हो गया और ये एक ठोस एविडेंस बन गया गैरी के खिलाफ। 30 नवंबर 2001 में गैरी को अरेस्ट किया गया और उस पर 4 मर्डर के चार्जेस लगाए गए DNA एविडेंस के बेस पर। डेथ पेनल्टी से बचने के लिए गैरी ने 2003 में पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, जिसमें उसने 70 मर्डर्स कन्फेस किए। साथ ही एडिशनल विक्टिम्स और क्राइम सीन्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। गैरी के सौदे के अंदर उसे इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट करना पड़ा। दिसंबर 2003 उसे 48 मर्डर्स के लिए बिना बेल के उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 2011 में उसे 49th मर्डर के लिए भी कन्विक्ट किया गया। अथॉरिटीज़ अब भी गैरी के और विक्टिम्स को ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसने 70 से ज़्यादा औरतों को मारने का कन्फेशन दिया था। गैरी के कन्फेशंस और कोऑपरेशन से कई फैमिलीज़ को क्लोजर मिला, पर अब भी कई सारे विक्टिम्स अनआइडेंटिफाइड थे। दोस्तों, ये थी गैरी रिजवे की कहानी।